हिमालय की ऊंची पर्वतों पर बर्फ से ढकी शांत चोटियों के बीच एक ऐसा देव बसते हैं जो सबसे अलग है। ना राजसी शान, ना सोना चांदी का श्रृंगार, बस विभूति से लेपा हुआ शरीर, गले में सांप, जटाओं में गंगा और मस्तक पर चांद। वो है महादेव, जिन्हें हम भगवान शिव के नाम से जानते हैं। महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही सरल और दयालु है। जो भी उन्हें सच्चे मन से याद करता है, महादेव उसकी सुनते हैं। ये कहानी है उनकी दया, त्याग और शक्ति की। लहर, समुद्र मंथन और विष का रहस्य। बहुत समय पहले देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। उनका उद्देश्य था अमृत प्राप्त करना, जो उन्हें अमर बना सके। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, सबसे पहले निकला एक भयंकर विष, हलाहल। ये विष इतना जहरीला था कि पूरी सृष्टि को नाश कर सकता था। देवता और असुर दोनों डर गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस विष को संभाल सके। तब सभी ने महादेव को याद किया। महादेव तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि अगर ये विष फैल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिना एक पल सोचे महादेव ने वो सारा विष अपने हाथ में लिया और पी लिया। पार्वती माता ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में ना फैल सके। विष उनके गले में ही रुक गया और तब से महादेव का गला नीला हो गया। इसी वजह से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है, दूसरों को बचाने के लिए कभी कभी सबसे बड़ा त्याग करना पड़ता है। फायर शिव का तांडव। महादेव सिर्फ शांत और दयालु ही नहीं, बल्कि विनाश के देवता भी है। जब अधर्म बढ़ता है, तब महादेव अपना रूप बदलते हैं। एक बार जब सृष्टि में पाप और अहंकार बढ़ गया, तब महादेव ने अपना तांडव नृत्य किया। उनका रूप भयंकर था, आंखों में अग्नि थी और उनके हर कदम से धरती कांप रही थी। ये तांडव सिर्फ विनाश के लिए नहीं था, बल्कि नए सृजन के लिए भी था। क्योंकि महादेव का एक रूप विनाश करता है, तो दूसरा रूप नई शुरुआत देता है। नीला दिल शिव और उनकी सरलता। महादेव को किसी बड़े मंदिर या शाही भोग की जरूरत नहीं होती। एक बेलपत्र, थोड़ा सा जल और सच्चा मन, बस इतना ही काफी है उन्हें प्रसन्न करने के लिए। इसीलिए हर भक्त कहते हैं, भोले बाबा सबकी सुनते हैं। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, महादेव सबको एक समान देखते हैं। फोल्डेड हैंड्स। महादेव का संदेश। महादेव हमें ये सिखाते हैं, अहंकार मत करो, सब्र राखो, सच्चाई और धर्म का साथ दो, और सबसे जरूरी, दूसरों के लिए दया राखो। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि शक्ति और सरलता एक साथ हो सकती है। आज भी जब कोई दिल से हर हर महादेव बोलता है, तो कहते हैं कि महादेव उसकी आवाज जरूर सुनते हैं। और इसी विश्वास के साथ हर भक्त कहता है, जय महाकाल, हर हर महादेव। नीला दिल फायर फोल्डेड हैंड्स। भक्ति बाय पी को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और अच्छी कहानियां सुनने के लिए।